कॉलेज तैयार किया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ एक जुमला था, क्योंकि इस जमीन के ऊपर अभी आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो डंपिंग यार्ड है, कूड़ा घर, डंपिंग ग्राउंड नहीं बनेगा। हर जोर जुर्म की टक्कर पे लोनी एसडीएम कि हमारे आदमी 4 आदमियों को जेल में ले गए ठाक है जिप्सी के सामने। पब्लिक ने रोका, जिन्हें रोका वहाँ पे लठ मारे उनके। लोगों को डराया धमकाया कि गांव के कि हम तुम पे मुकदमे दर्ज कर देंगे, ये कर देंगे, 5 लाख का केस लगा देंगे। तो फिर गांव के तो सीधे साधे लोग अपने बच्चे पाले हैं मुकदमे झेलने। ऐसे बैठे के किसी को कुछ नहीं कह रहे। एसडीएम ने क्या करा कि उठाओ इन्हें। तो एक पता ना कौन था वो पुलिस वाला, उसने एक बुजुर्ग आदमी उठाया ऐसे फेंक दिया। नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं बतंगड़। आपको बता दूं कि मैं इस समय लोनी विधानसभा के मीरपुर गांव में मौजूद हूं और इस गांव को यहां के पूर्व सांसद रहे वीके सिंह ने कभी गोद लिया था। उस दौरान ये कहा गया था, जो जमीन आप देख रहे हैं इस समय हमारे सामने, यहाँ पर एक बड़ा सा विश्वविद्यालय बनाकर तैयार किया जाएगा, एक कॉलेज तैयार किया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ एक जुमला था, क्योंकि इस जमीन के ऊपर अभी आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो डंपिंग यार्ड है, कूड़ा घर, वो बनाकर यहाँ पर तैयार किया गया है और लगातार इसमें काम चल रहा है। गांव वालों का कहना है कि जो ये जगह है, इस जगह पर विश्वविद्यालय होना था, यानी कि शिक्षा का मंदिर, लेकिन इस पर आज कूड़ा घर बन गया है। ये जो डंपिंग यार्ड बनाने की बात यहाँ पर चल रही है, कितने समय से चल रही है? क्या इससे पहले भी कभी यहाँ पर इस तरीके की कोई चीज को किया गया था? ये लगभग 15 साल से कार्रवाई चल रही है इसकी। बीच बीच में हमने इसका प्रदर्शन करके रोका और 2017 में ये बसंत त्यागी जी हमारे बीच झूठ बोल के गए कि हम इसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज बना देंगे। उसके बाद 2020 में फिर इन्होंने दोबारा ज़बरदस्ती गांव को भगाया कि हम इसमें स्कूल बना रहे हैं। गांव के सीधे साधे लोग को भगाया कि स्कूल की बना रहे हैं। स्कूल तो बनाया नहीं, यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बना रहे हैं। तो मतलब पहले ये बोला गया कि यहाँ पर शिक्षा को लेकर चीजें, कॉलेज से लेकर इंस्टीट्यूट, इन सब की बात की गई और उसके जगह पर कूड़ेदान को बना दिया। कूड़ेदान बनाया गया। तो पहले भी आप लोगों ने विरोध जताया था? विरोध किया। पुलिस प्रशासन में एक एसडीएम थे खालिद अंजुम जी, उन्होंने लोगों को डराया धमकाया कि गाँव के कि हम तुम पे मुकदमे दर्ज कर देंगे, ये कर देंगे, 5 लाख का केस लगा देंगे। तो फिर गाँव के तो सीधे साधे लोग अपने बच्चे पाले हैं मुकदमे झेलने। तो एसडीएम ने एक पटवारी की जैसे तरीके से रोल गया, गांव वालों को डराया धमकाया। अब गांव वाले तो बस सीधे साधे लोग हैं, डर ही जाते हैं। मुकदमा किस चीज का लगाएंगे? मुकदमा बस गांव वालों को तो इतनी बहुत है, जब एक एसडीएम इस तरीके की भाषा प्रयोग कर तो गांव वाले तो एसडीएम को देख के वैसे ही चौंक जाते हैं। एसडीएम तो एक मालिक होता है, लोनी का मालिक है एसडीएम। तो ये है, अगर वो ऐसी इस तरीके की बात करेगा तो फिर तो गाँव वाले तो डर ही जाएंगे। अच्छा, अभी जैसे सरकार केंद्र में स्वच्छता पर बात करती है, शहर की जो हवा है वो तो प्रदूषित है ही, लेकिन गांव में अगर इस तरीके के डंपिंग यार्ड को खोलेंगे तो आप लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? आप समझ सकते हो कि हमारे आगे आने वाले युवा जो इनका फ्यूचर क्या होगा। कि कैंसर, टीबी, भयंकर बीमारी, जो हमारी उम्र 70 साल है वो आगे आने वाले समय में 50 साल रह जाएगी औसत आयु। तो इसका तो गलत असर तो पड़ना ही पड़ना है। और किसी भी सूरत में, चाहे हमें ये कितना ही भगा लें कि ये तो हम इसे स्वच्छ कर देंगे, इसे आधुनिक होगा, ये होगा, आधुनिक को आप अपने यहाँ ले जाओगे। और एक बात और ये कहते हैं कि ये तो सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन तो ये नगर पालिका भी है, नगर पालिका में घेर दो ये कूड़ा अपना, उस जगह को वो अब वहाँ पे तहसील तो दूसरी जगह चली गई, नगर पालिका को बना दो डंपिंग ग्राउंड। गांव वालों के लिए पहले कभी इस तरह से यहाँ पर स्वच्छता को लेकर कोई छिड़काव के लिए गाड़ियाँ आती हो यहाँ पर, ऐसे कोई प्रबंध? कोई नहीं। डेंगू मलेरिया के लिए कुछ आता हो? कभी नहीं आता जी, कोई कभी नहीं आता। आपके गांव में हॉस्पिटल की कोई सुविधा हो? कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं। मतलब आप ये देखिए, जो इनकी जरूरत है, अगर ये बीमार पड़ जाए तो इनके लिए ना यहाँ पर कोई अस्पताल है, ना यहाँ पर कोई छिड़काव के लिए किन्हीं गाड़ियों का प्रबंध होता है। और नेता ने जब आए थे सरकार में तब क्या कह रहे थे? क्या जब जी बड़े बड़े दावे करे, क्या बोला गया था? दावे तो ये करे जी, तो वो बनाया जाएगा, हॉस्पिटल बनाया जाएगा। हॉस्पिटल बनाया हॉस्पिटल बनाया जाएगा। अब कोई डिस्पेंसरी भी है यहाँ पर? कुछ नहीं है जी, एक मतलब छोटी सी डिस्पेंसरी भी नहीं है? कुछ भी नहीं है गांव वालों के लिए। और गांव वालों की आबादी कितनी? 10,000 के करीब। 10,000? हाँ, 3,000 के करीब तो वोट है इसमें। 3,000 के करीब लगभग वोट है। तो मतलब आप देखें कि इतनी बड़ी आबादी के बाद यहाँ पर एक छोटी डिस्पेंसरी भी नहीं है, लेकिन बीमार करने के लिए लोगों के लिए व्यवस्था कर दी गई। डंपिंग तो मैडम वैसे भी 4 गांव के बीच में है, तो कम से कम 30,000 आदमी प्रभावित है।
और दूर दूर के हवा चलेगी तो दूर दूर के गांव के भी और कम से कम 16 गांव प्रभावित होंगे। हमें स्टेडियम, ये सब चीज़, स्टेडियम, हॉस्पिटल, स्कूल, इन सब चीज़ों का वादा कर गया वीके सिंह ने गोद लिया गाँव और दिया क्या हमें डंपिंग यार्ड। और डंपिंग यार्ड भी इलीगल है मैडम। डंपिंग जो इन्होंने बना रखा उसका एक रूल है कि जहाँ पे 100 साल तक बाढ़ आई हो वहाँ पे बन नहीं सकता। यहाँ पे अभी 2 साल पहले बाढ़ आई है तो ये कैसे बना रहे हैं ऐसे? यहाँ इलीगल है तो मतलब इनका खुद का कानून इन पर ही लागू नहीं है। इनका खुद का कानून खुद नहीं। अब आप खुद ही काट के देख लो, SWM रूल 2016 गूगल पे डाल लो, उसमें मिलेगा लैंड क्राइटेरिया में मिलेगा उसमें कि जहाँ पे 100 साल तक बाढ़ आई है वहाँ पे बन नहीं सकता। ये किस बेस पर बना रहे हैं ऐसे यहाँ पे? और आप लोग विरोध कर रहे हैं तो क्या जवाब मिल रहा है? विरोध कर रहे हैं तो यहाँ के आसपास के जो लोकल मंत्री है वो हम बोल रहे हैं कि हम नहीं रोक सकते इसे, तुम चाहो तो 5-6 करोड़ रुपए ले लो, अपने गांव का विकास कर लो। अब हम इसे डंप यार्ड को यहाँ पे लाके क्या विकास करेंगे? तो गाँवों की जिंदगी बर्बाद होगी। यहाँ पे आज तक इन गाँवों में किसी कैंसर नहीं हुआ, कैंसर भी होंगे इसके आने से। अब बताओ इससे हम डेवलपमेंट करेंगे? इससे तो गाँव पिछड़ जाएगा। जो गाँव वालों ने खुद ही डेवलपमेंट किया, अब आप गाँव से लिगड़ते आए हो, देखो ये जितने भी डेवलपमेंट किया गाँव वालों ने खुद किया है, सरकार ने कुछ नहीं करा इस गाँव के लिए। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि पिछले कई सालों से आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो उस टाइम पर कोई आश्वासन मिला कि नहीं खुलेगा या फिर हटा दिया जाएगा, ऐसा क्या? देखो हमारा गांव जो है ना तो नगर पालिका में ना नगर निगम में, और नगर निगम का नगर पालिका का हम अपना दूसरे का कबाड़ अपने यहाँ कैसे गिरवा लें? नगर निगम में इतनी जमीन है और नगर पालिका में बहुत जमीन है। ये देखो दूसरे का कूड़ा अपने बाहर कैसे गिरवा ले? हम इसी विरोध में है कि भाई अपना कबाड़ अपने बाहर गिर। वो भी पूरी तानाशाही चल रही है, हमारी कोई नहीं सुन रहा, तो पूरी तानाशाही कर रहे हैं। हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि एक्सेप्ट करें हम। अच्छा, और जब हमारे वहाँ पे धरना दे रहा था तब भी हमारे पे प्रशासन ने पूरा दबाव बनाया। मशीन रोकने के लिए धरना रखा था, वहाँ पे प्रशासन ने इतना दबाव बनाया कि हमारे 4 आदमियों को जेल में ले गए ठाक है जिप्सी के सामने। पब्लिक ने रोका, जिन्हें रोका वहाँ पे लठ मारे, उनके लठ मार के भगाए। तो इतना दबाव बनाया जा रहा। हमने तो कुछ हिंसक धरना थोड़ी रखा था जो उन्होंने हमारे ऊपर लठ चलाया। और उन्हें प्यार से समझाना था, प्यार से बोलना था कि हम तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे, पर उन्होंने क्या करा हमारे साथ? हमें उठा के भगाया वहाँ से। ये गलत बात है ना। प्रशासन तो अपनी पूरी तानाशाही दिखा रही है कि हमने मानते तुमको। ये तो वही वाली बात होगी जैसे अंग्रेजों के टाइम पे गुलाम थे हम, अब हम इनके गुलाम हो रहे हैं सरकार के। किस तरह का व्यवहार हुआ जब आप लोग विरोध जता रहे हैं, अपने अधिकार को मांग रहे हैं? मैम ये जो किसानों के साथ बर्ताव करा है इन्होंने, किसान बैठे धरने पे बिल्कुल ऐसे बैठे कि किसी को कुछ नहीं कह रहे। SDM ने क्या करा कि उठाओ इन्हें, तो एक पता ना कौन था वो पुलिस वाला, उसने एक बुजुर्ग आदमी उठाएगा ऐसे फेंक दिया, ठीक है, लाठी बजाने को तैयार हो गए। बताओ ये कुछ ये काम हो रहे? फिर हम आराम से तो बैठे हैं, हम अपना धरने तो दे रहे हैं। इस काम को रुकवाने के बाद जब नगर पालिका कोई मतलब नहीं है, नगर निगम में कोई मतलब नहीं है, कोई इलीगल हम कुछ कर रहे हो काम, इन्होंने उठाए कर फेंक दिए, हमारी कुछ गलती हो। एक नंद किशोर ने 7 साल पहले भी बात कही थी कि लाइव में इंटरव्यू में कि यहाँ डिग्री कॉलेज पास होएगा गर्ल्स के लिए, ठीक है, वो कुछ नहीं हुआ। स्टेडियम की बात धरी, स्टेडियम नहीं बना। हमारे यहाँ तो डंपिंग यार्ड बना के दे दिया उन्होंने।